हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो डिस्कस करेंगे कंपास सर्वेइंग डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट सेकंड है और जो पार्ट फर्स्ट है वो कल आ चुका है, उसे आप जा कर के देख सकते हो। तो ये हमारे PYQ के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं एग्ज़ाम में। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द साइन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज़ नेगेटिव देन द डिक्लिनेशन इज़। तो अगर हमारा साइन नेगेटिव होता है तो डिक्लिनेशन किस साइड को होता है, तो हम इसमें ड्रॉ करते हैं। यह हमारा ट्रू नॉर्थ होता है, ट्रू साउथ, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। अगर हमारा डिक्लिनेशन ईस्ट साइड होता है, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ और ये डिक्लिनेशन है। अगर हमारा डिक्लिनेशन वेस्टर्न साइड को होता है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ डिक्लिनेशन। अगर ईस्ट साइड को होता है तो पॉजिटिव होता है और अगर वेस्ट साइड को होता है तो नेगेटिव होता है। तो हमें पूछा क्या गया है, नेगेटिव डिक्लिनेशन कब होता है? जब हमारा डिक्लिनेशन वेस्ट एंड साइड को होता है तो हमारा नेगेटिव होता है। इसका जो आंसर होगा बी होगा, वेस्ट एंड साइड। नेक्स्ट है सेकंड, फॉर वियरिंग एंड बैक वियरिंग ऑफ ए लाइन PQ एंड QR हैव बीन मेजर्ड एज। कोई लाइन है तो लाइन PQ QR फोर वियरिंग कितनी दी है 50 डिग्री और बैक वियरिंग कितनी दी हुई है 235 डिग्री। QR की जो दी हुई है 125 डिग्री 30 मिनट एंड 309 डिग्री 30 मिनट बैक बियरिंग है। तो हमें क्या बताना है, इंटीरियर एंगल बताना है। इंटीरियर एंगल के लिए हम इसे ड्रॉ करते हैं। फोर वियरिंग, कोई यहाँ P पॉइंट है तो इसकी फोर वियरिंग 50 दी हुई है, 50 डिग्री 0 मिनट। और ये हमारा कोई पॉइंट Q है और यहाँ से जो एंगल बताया हुआ है PQ QR, यानी कि फोर वियरिंग 125 डिग्री। ये कोई हमारा जा रहा है 125 डिग्री। इसे मैं नेक्स्ट पेन से 125 डिग्री 30 मिनट्स। ये हमारा कोई जा रहा है क्यूब से लाइन और ये हमारा पॉइंट R है। तो जो ये वाला एंगल है यहाँ से यहाँ तक, और ये हमें कितना बताया है इसकी बैक वियरिंग 235 डिग्री 0 मिनट। अब हमें कौन सा एंगल बताना है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल ये बताना है। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारी बैक बियरिंग 235 डिग्री 0 मिनट है और फोर वियरिंग नेक्स्ट लाइन 125 डिग्री 30 मिनट है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एंगल PQR इंटीरियर एंगल कितना आ जाता है 109 डिग्री 30 मिनट। इसका जो आंसर होगा वो B होगा। इसे आप खुद से सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है थर्ड, फोर वियरिंग ऑफ ए लाइन इज़ 160 डिग्री, कैलकुलेट बैक वियरिंग। अब हमें पता है कि फोर वियरिंग एंड बैक वियरिंग में क्या रिलेशन होता है। जब आपका फोर वियरिंग लेस देन 180 डिग्री होता है तो बैक बियरिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर वियरिंग प्लस 180 डिग्री। अगर एंगल हमारा 180 से कम होगा तो उसमें प्लस 180 ऐड करेंगे। अगर हमारा एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होगा तो बैक वियरिंग इज़ इक्वल टू फोर वियरिंग माइनस 180 डिग्री। तो हम उसमें माइनस कर देंगे। बस आपको ये रिलेशन याद रखना है कि अगर लेस देन होगा 180 तो उसमें ऐड करेंगे, अगर ग्रेटर देन होगा तो हम उसमें से 180 को माइनस करेंगे। तो एंगल हमें फोर वियरिंग का 160 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि 180 से कम है। तो बैक वियरिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बैक वियरिंग इज़ इक्वल टू फोर वियरिंग प्लस 180 डिग्री। फोर वियरिंग 160 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज़ इक्वल टू, सॉल्व करके जो आएगा 340 डिग्री। तो जो इसका आंसर होगा B होगा। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ ज़ीरो ग्रेजुएटेड ऑन ए सर्वेइंग कंपास। हमने बताना है कि कितने ज़ीरो होते हैं जो हमारे पास सर्वेइंग कंपास में होते हैं। तो पहले हम सर्वेयर कंपास को ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्वेयर कंपास है तो हम इसमें डायरेक्शन शो कर लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ होता है
साउथ, इसमें जो ईस्ट एंड वेस्ट है वो चेंज हो जाते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट। तो 0 हमारा साउथ पर भी 0 होगा, नॉर्थ पर भी 0 होगा, और 90 डिग्री 90 डिग्री, ये हमारा 0 से 90 के बीच में होती है कंपास। तो इसमें हमें टोटल नंबर बताने कि 0 कितने होते हैं, तो एक नॉर्थ का एक साउथ का, ये टोटल कितने हो गए 2। अगर हमें यहाँ पे प्रिज्मेटिक कंपास में पूछा जाता तो प्रिज्मेटिक कंपास में साउथ में ओनली 0 होता है, तो उसमें 1 आना था। नेक्स्ट 5th है, विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट कॉज लोकल अट्रैक्शन ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब लोकल अट्रैक्शन कौन सा कॉज नहीं करता है, किसके कारण लोकल अट्रैक्शन नहीं होती है। हमें पता है कि जो हमारी नीडल होती है वो अट्रैक्ट होती है क्योंकि नियर बाई हमारी फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री है या गाड़ियां हैं, वो अफेक्ट होती है, वो डेली अफेक्ट होती है, वेरिएशन इफेक्ट होता है। तो इनमें से किसके कारण अफेक्ट नहीं होती है ये पूछा गया हुआ है। स्ट्रेट वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, इसके कारण भी होती है लोकल अट्रैक्शन अफेक्ट नीडल, जो हमारी मैग्नेटिक नीडल होती है। लूप ऑफ द वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, इसके कारण भी अफेक्टेड होती है। स्टील टेप, इसके कारण भी अफेक्टेड होती है। वुडन पैग्स, जो हमारी लकड़ी का पैक बना होता है, तो उसके कारण अफेक्टेड नहीं होती है, जो इसका आंसर होगा डी। इसके कारण हमारी मैग्नेटिक नीडल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट 6th, इफ़ द फोर वियरिंग ऑफ ए लाइन इज़ नॉट 26 डिग्री 35 मिनट बेस्ट, द इट्स बैक बियरिंग विल बी। हमें क्या बताना है कि बैक बियरिंग बतानी है। जब भी हमारे पास क्वाड्रेंटल में पूछा जाता है तो इसमें सिर्फ साइन चेंज होते हैं, तो हम इसे ड्रॉ करते हैं। ये हमारी डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हमें बैक बियरिंग बतानी है। बैक बियरिंग कैसे निकलेगी, पहले हम एंगल जो दिया है वही लिखेंगे 26 डिग्री 35 मिनट, और जो साइन नॉर्थ का साउथ हो जाएगा और वेस्ट का ईस्ट। इसका जो आंसर होगा वो ए, साउथ एंड ईस्ट। आप साइन से भी पता लगा सकते हो, नॉर्थ का साउथ और वेस्ट का ईस्ट। ये सिर्फ हमें एक में ही मिल रहा है, इसका जो आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए सोर्स ऑफ लोकल अट्रैक्शन। कैन नॉट बी ए सोर्स ऑफ लोकल अट्रैक्शन। इसका जो फर्स्ट है मैग्नेटिक इन द ग्राउंड, ये सोर्स है लोकल अट्रैक्शन का। वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, ये भी सोर्स है। टॉल ट्री, ये सोर्स नहीं है क्योंकि जो वुडन है वो हमारी मैग्नेटिक नीडल को इफेक्ट नहीं करती है। अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स, ये भी हमारा सोर्स है, तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट 8th, द वियरिंग ऑफ ए लाइन ए वी इज़ 152 डिग्री 20 मिनट्स, द एंगल ए बी सी इज़ 124 डिग्री 38 मिनट्स, देन द वियरिंग ऑफ बी सी इज़। हमने वियरिंग बतानी है बी सी की, तो इसे हम फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे। पहले ड्रॉ किया था, अब फॉर्मूला के थ्रू मैं बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। हमने एंगल बताना है, एंगल हमने फोर वियरिंग बी सी की बतानी है, तो एंगल बी इज़ इक्वल टू फोर वियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। फोर वियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन क्या है, बी सी। फोर वियरिंग ऑफ लाइन बी सी माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। प्रीवियस लाइन क्या है हमारे पास, ए बी। बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, और एंगल हमें कितना दिया हुआ है, बी का 124 डिग्री 38 मिनट्स। हमें ये निकालना है बैक बियरिंग फोर बियरिंग ऑफ लाइन बी सी, ये हमारी नेक्स्ट लाइन है। और बैक बियरिंग कैसे निकालते हैं, अगर हमारा एंगल, ये हमारी फोर बियरिंग है, एंगल 180 से कम होता है तो हम ऐड करते हैं, ग्रेटर देन 180 होता है तो हम माइनस करते हैं। तो ये एंगल हमारा 180 से कम है, तो इसमें हम ऐड करेंगे 180 डिग्री, 152 डिग्री 20 मिनट्स और प्लस 180 डिग्री। जब हम इसे सॉल्व करते हैं टोटल को, फोर वियरिंग ऑफ लाइन बी सी, ये हमारे पास सॉल्व करके आता है 456 डिग्री 58 मिनट्स। अब ये एंगल हमारा 360 से ज़्यादा है तो हम इसे माइनस कर देते हैं, तो इसे 360 से हम माइनस कर देंगे। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है फोर वियरिंग ऑफ लाइन वी सी इज़ इक्वल टू 96 डिग्री 58 मिनट्स। ये इसका आंसर बन जाएगा और इसका आंसर बी, जो कि राइट आंसर है।
अब नेक्स्ट है 9th, इफ़ द फोर वियरिंग ऑफ ए लाइन ए वी इज़ 50 डिग्री एंड दैट ऑफ लाइन बी सी इज़ 20 डिग्री, देन द इंक्लूडेड एंगल निकालना है हम लोगों को। इंक्लूडेड एंगल कैसे निकलता है? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू फोर वियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, फोर वियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन कौन सी है? बी सी, और बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। बैक बियरिंग क्या है हमारे पास? बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। तो ये हमें निकालना है। फोर बियरिंग ऑफ लाइन 20 डिग्री, ये हमारी नेक्स्ट लाइन है, और एंगल अगर 180 से कम होता है तो हम ऐड करेंगे, ग्रेटर देन होता है तो माइनस करेंगे। तो ये एंगल हमारा 180 से कम है, तो 50 डिग्री प्लस 180 डिग्री। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास 210। तो इसमें साइंस का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब ये हमारा इसमें ऑप्शंस में नहीं है, तो हम इसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 360 डिग्री से। जब हम इसे माइनस करते हैं 360 डिग्री से तो आंसर हमारे पास 150 डिग्री आता है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो आप इसे पॉजिटिव कर देना। अगर इस वैसे साइंस का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो इसे सॉल्व करने पर हमारे पास सी आता है आंसर। इसका आंसर जो होगा सी होगा, 150 डिग्री, क्योंकि साइंस हमारे नेग्लेक्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है 10th, देयर आर टू स्टेशन ए एंड बी। कोई दो स्टेशन है ए और बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए, द फोर वियरिंग ऑफ ए बी इज़ ए बी। ये राइट है। जो हमारी फोर वियरिंग ए बी की होगी वो ए बी ही होती है। और बैक द फोर एंड बैक बियरिंग ऑफ ए बी डिफरेंस इज़ 180। ये भी सही है। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच में डिफरेंस कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। द बैक बियरिंग ऑफ ए बी इज़ बी ए। जो हमारी बैक बियरिंग होगी लाइन ए बी की वो बी ए ही होगी। ये कोई फोर बियरिंग है ए बी और इसकी बैक बियरिंग क्या होगी? बी ए। ये भी राइट है, बी भी राइट है और ए ये भी राइट है। ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, डी। Next 11th, the magnetic veering of a line is 62 degree 20 minutes and the magnetic declination at a place 2 degree 70 minute east, then the true veering of a line। हमने true veering फाइंड करनी है। तो डिक्लिनेशन कितना दिया हुआ है? 2 डिग्री 70 मिनट ईस्ट। तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। डिक्लिनेशन हमें इस साइड को दिया हुआ है, कितने का दिया हुआ है? 2 डिग्री 70 मिनट्स। और ये हमारा ट्रू नॉर्थ होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ। और मैग्नेटिक बियरिंग कितनी दी हुई है हमें? मैग्नेटिक बियरिंग 62 डिग्री 20 मिनट्स, यानी कि 62 डिग्री। ये हमारा मैग्नेटिक बियरिंग, ये एंगल हमें 62 डिग्री 20 मिनट्स। हमें फाइंड क्या करना है? ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग से ये कितना है ये हमने फाइंड करना है, ट्रू वियरिंग। तो ये हमारा जो ट्रू वियरिंग होगा 62 डिग्री 20 मिनट्स प्लस 2 डिग्री 70 मिनट्स। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास कितना आएगा? 70 80 90, यानी कि 61 आ जाएगा। ये हमारे पास 62 डिग्री 20 मिनट्स 2 डिग्री 70, ये हमारे पास सॉल्व करने पर 65 डिग्री 30 मिनट्स, सॉरी ये 64, हाँ 62 डिग्री 65 डिग्री 30 मिनट्स। ये जो इसका आंसर होगा डी होगा। ये 30 62 63 64 65, इसका जो आंसर होगा डी होगा। 12th, फोर वियरिंग एंड बैक वियरिंग दी हुई है और हमें इसमें क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन इज़ फ्री फ्रॉम लोकल। इसमें लोकल अट्रैक्शन से फ्री फ्रॉम कौन सा है? तो हमें इसमें से बताना है कि लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड कौन सा नहीं है। तो फोर वियरिंग भी हमें गिवन है, बैक वियरिंग भी हमें गिवन है।
तो हमें पता है कि अगर 180 आता है तो हमारा फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, अगर हमारा 180 नहीं आता है तो हमारा लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। तो फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आता है 179 डिग्री, तो ये हमारा लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। बी सी को सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर भी हमारा 179 डिग्री आता है, ये भी हमारा फ्री फ्रॉम ये अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं है। इसको सॉल्व करने पर सी डी को सॉल्व करने पर 181 डिग्री आ रहा है, ये भी हमारा अफेक्टेड है। और जब हम डी ई को सॉल्व कर रहे हैं तो इसे सॉल्व करने पर 180 डिग्री, ये हमारा फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। तो इसका जो आंसर होगा डी, ओनली डी, जिसे सॉल्व करने पर हमारे पास 180 आ रहा है। नेक्स्ट 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर होल सर्कल वियरिंग। अब होल सर्कल वियरिंग के बारे में हम लोग दो या तीन डिफरेंस पढ़ते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम होल सर्कल वियरिंग को करते हैं, एक तो हम उसे नॉर्थ से मेज़र करते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, ये क्लॉकवाइज होगा। इट इज़ ऑलवेज मेज़र एंटी क्लॉकवाइज, ये भी गलत है। इट इज़ ऑलवेज मेज़र क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये ठीक है, पर इसे हम साउथ से नहीं करते हैं, नॉर्थ से मेज़र करते हैं। इट इज़ ऑलवेज मेजर्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड ऑफ द रेफरेंस, जो इसका आंसर होगा डी होगा, क्योंकि जो हमारा होल सर्कल वियरिंग है उसे नॉर्थ से मेज़र करते हैं और क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं। 14th, कैलकुलेट द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन फाइंड करना है। मैग्नेटिक वियरिंग दी हुई है हमें, नॉर्थ 81 डिग्री ईस्ट एंड ट्रू वियरिंग दिया हुआ है लाइन नॉर्थ ईस्ट 77 डिग्री। इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। हमें क्या दिया हुआ है, ट्रू वियरिंग दी हुई है। ट्रू वियरिंग कितनी दी हुई है, नॉर्थ ईस्ट 77 डिग्री, 77 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। अब हमें क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक वियरिंग, और मैग्नेटिक वियरिंग हमें नॉर्थ ईस्ट दी हुई है 81 डिग्री। अगर हम इसे इस साइड को ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा ट्रू नॉर्थ से ज़्यादा आ जाएगा, तो हमें इसे ड्रॉ किस साइड को करना पड़ेगा, वेस्ट एंड साइड को। तो वेस्ट एंड साइड को ड्रॉ करने पर हमारे पास जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये 81 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। और जो ये एंगल कितना आएगा, ये हमारे पास 4, यानी कि 4 डिग्री वेस्ट वार्ड डायरेक्शन को आएगा। इस साइड को नेगेटिव होता है, इस साइड को पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे वेस्टर्न साइड को है और नेगेटिव आएगा। तो इसका जो आंसर होगा सी, वेस्टर्न साइड को नेगेटिव साइन के साथ। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है फॉर ए स्टेशन दैट इज़ अफेक्टेड बाई ए लोकल अट्रैक्शन। तो लोकल अट्रैक्शन से कौन सी अफेक्ट होती है, डिफरेंस बिटवीन द फोर वियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री, नहीं ये 180 डिग्री। डिफरेंस बिटवीन द फोर वियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑलवेज, नहीं ये लेस देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है। द डिफरेंस बिटवीन द फोर वियरिंग एंड बैक वियरिंग नॉट इक्वल टू 180, हाँ ये सही है, ये हमारा अफेक्ट करता है लोकल अट्रैक्शन को। द डिफरेंस बिटवीन फॉर ए फोर वियरिंग एंड, नहीं 360 डिग्री नहीं होता है। अगर डिफरेंस हमारा 180 के इक्वल ना हो तो अफेक्टेड होता है लोकल अट्रैक्शन से। इसका जो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये हमारा जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है हमारे प्लेस टू प्लेस के ऊपर वेरी करता है। रिमेन सेम इन एट डिफरेंट प्लेस, ये रिमेन नहीं होता है। वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये इसका राइट आंसर होगा बी। ये हमारी प्लेस के ऊपर डिफरेंस करता है क्योंकि ये हर जगह अलग अलग होता है, और ये टेम्परेचर का भी कोई वेरी नहीं होता है। नन ऑफ दिस, ये भी गलत है। 18th,
दी हॉरिजेंटल एंगल विच द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में। ओके, हमें एंगल बताना है। ये हमारा ट्रू नॉर्थ है, ट्रू साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जो हमारा एंगल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो जो हमारा ट्रू और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एंगल होता है उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये हमारा डेल्टा इज़ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं उसे। 19th, इफ़ होल सर्कल वियरिंग ऑफ ए लाइन इज़ 210 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड, इट्स वैल्यू इज़ क्वाड्रेंटल बियरिंग में हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हमें कितना दिया हुआ है होल सर्कल वियरिंग में? 210 डिग्री। 210 डिग्री यहाँ से हमें एंगल जो दिया हुआ है 210, 210 डिग्री। और हमें इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग में बताना है। तो क्वाड्रेंटल में हम लोग ये वाला एंगल कितना होगा? यहाँ से यहाँ तो 180 है, तो 180, और इसे यहाँ से यहाँ कितना रह गया? 210 माइनस 180, तो ये हमारे पास कितना आएगा? 30 डिग्री। और जिसकी डायरेक्शंस होगी साउथ वेस्ट, तो साउथ 30 डिग्री 0 मिनट 00 सेकेंड और वेस्ट। तो ये जो आंसर होगा इसका ए आंसर यही मैच कर रहा है 19th का। 20th, द फोर वियरिंग ऑफ ए लाइन सी डी इज़ 324 डिग्री 45 मिनट्स, द बैक वियरिंग ऑफ ए लाइन। हमें पता है अगर हमें बैक वियरिंग कैलकुलेट करनी है तो ये एंगल हमारा 180 से ज़्यादा है तो हम इसे माइनस करेंगे, अगर 180 से कम होता है तो प्लस करते हैं। 324 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 180 डिग्री, क्योंकि ये ग्रेटर देन 180 डिग्री है। इसे सॉल्व जब हम करते हैं 324 डिग्री 45 मिनट्स 180 से, तो इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आता है ये 144 डिग्री 45 मिनट्स। इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारे आए हुए प्रीवियस ईयर में पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस थे, तो ये आज हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।